नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने 5 टेस्ट आपके मॉक टेस्ट ले चुके हैं और आज 6 नंबर के मॉक टेस्ट का आपका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। अब ये फ्री टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, सबसे पहले ये बता देता हूँ। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल नाम से फोल्डर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके सामने आएंगी। उनमें से एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज होगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद में उसके बाद उसी का सॉल्यूशन उसी दिन हम शाम को जो है यूट्यूब पे सॉल्व कराते हैं। अब तक 5 टेस्ट हो चुके हैं और ये छठे नंबर का टेस्ट है, इसकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जुड़ जाइए मेरे साथ। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। ये अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है। इसमें अगला पद क्या आने वाला है वो हमको पता करना है। अब सीरीज का क्रम देखते हैं बच्चों। एस से आर की बात करूं, -1 है। आर से क्यू जो है ये भी -1 है, ये भी -1 है। -1 कर रहा हूं तो ओ आएगा। जी से एफ -1, -1, -1, -1, सी आएगा। सही है। अब इसके बाद में एच से आई +1, आई से जे +1, जे से के +1 और के में +1 किया तो एल, ओ एल सी। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये नंबर सीरीज है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि 8 में 2 का डिवाइड करें 4 टाइम जाएगा ये। ठीक है, और 16 में 4 का डिवाइड करें, 64 में 4 का डिवाइड करें 16 टाइम जाएगा। और 1 में जब 1 का डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है कि 6 मित्र हैं, अनिल, बिल्लू, चंपा, दीपक, फरहान, गंगा। अनिल और बिल्लू अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। बिल्लू और चंपा हिंदी और बंगाली बोलते हैं। गंगा दीपक फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं। फरहान चंपा बंगाली बोलते हैं। अनिल और दीपक बंगाली बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि भाई गंगा और बिल्लू तमिल बोलते हैं, निम्नलिखित में से बंगाली जो है वो कौन नहीं बोलता है, ये आपसे जो है पूछा गया है। ठीक है, 6 मित्र हैं, नाम लिख लेते हैं इनका। एक का नाम तो है अनिल, एक का नाम है बिल्लू, एक है बेटा चंपा और एक है दीपक, एक है फरहान और एक है गंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, अनिल और बिल्लू अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं। अनिल और बिल्लू इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और बिल्लू और चंपा हिंदी और बंगाली बोलते हैं। बिल्लू और चंपा जो है वो क्या बोलते हैं, एक तो हिंदी और एक बंगाली। हिंदी बंगाली, हिंदी पहले से बोल रहा है, बंगाली और बोल देगा ये। ठीक है, तो आगे लिखा है गंगा और दीपक फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं। दीपक और गंगा फ्रेंच जर्मन बोलते हैं। ठीक है, फरहान और चंपा बंगाली बोलते हैं। चंपा पहले से बंगाली बोल रही थी, फरहान भी बंगाली बोल देगा। ठीक है, आगे अनिल और दीपक बंगाली बोलते हैं। अनिल बंगाली और दीपक भी बंगाली। ठीक है भाई, ये बंगाली। और गंगा और बिल्लू तमिल बोलते हैं। गंगा और बिल्लू तमिल बोलते हैं। ये सारी जो लाइनें थी मैंने लिख दी हैं बोर्ड पे। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बंगाली नहीं बोलता है। बंगाली देखो सब में दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे तक में, सिर्फ गंगा ऐसी है
जो बंगाली नहीं बोलती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। 6 मित्र में से कौन निश्चित रूप से कम 4 भाषाएं बोल सकता है? कम से कम 4 का मतलब 4 तो बोलनी है, 4 से ज्यादा भी बोल सकता है। तो बिल्लू ऐसा है इनमें से, बिल्लू। सही आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, तो आंसर जो आएगा बिल्लू इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक और है इसमें। बिल्लू, फरहान और दीपक द्वारा बोले जाने वाली समान भाषाएं। बिल्लू, फरहान, दीपक। बिल्लू, फरहान और दीपक, इनमें से कॉमन भाषा कौन सी है इनकी? तो देखो, यहाँ पर हिंदी है, पर फरहान पे हिंदी नहीं है, बंगाली आएगी बेटा। फरहान सिर्फ एक ही भाषा बोल रहा है, बंगाली, तो बंगाली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 1 से लेके 3 से लेके 5 तक का सेट था ये। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 6 नंबर का है। क्या कह रहा है देखो, 8 लोग हैं, सर्किल में बैठते हैं, मुंह अंदर की तरफ है, केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं ये। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा ये। आपसे कह रहा है कि सी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा। ए डी और ई के मध्य बैठता है, ए जो है वो डी और ई के मध्य बैठता है। ठीक है, जी एफ के सामने है, एफ बी के, तो जी एफ के सामने है तो जी और एफ यहाँ आएंगे, और एफ बी के दाएं दूसरा, तो जी यहाँ आ जाएगा। बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा है, एच आएगा यहाँ। ये पूरा सर्किल बन चुका है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है सी के बाईं ओर कौन बैठता है? सी के बाईं ओर बैठता है बी। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ई एच के सामने है क्या? देखना, ई एच के सामने, बिल्कुल ये बात सही है। कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर है क्या? एफ सी के दाएं दूसरा नहीं, ये तो गलत है, तुरंत दाएं तो है। ए डी के ठीक बाएं है क्या? ए डी के ठीक बाएं है क्या? ए डी के ठीक बाएं, ये बात भी सही है। फिर से पढ़ लेते हैं। ए डी के ठीक बाएं बैठता है, तो इसमें ना पहला और तीसरा सही है। फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये आकृति है और इस आकृति में हमको ट्राइंगल पूछे हैं, त्रिभुज कितने हैं? आकृति कुछ इस तरीके की है। लाइन खींच के आपको और बता देता हूँ फिर से, जिससे एक क्लियर आकृति आपको दिखाई दे। मैंने कहा था कर्व वाली लाइन में कोई भी जो त्रिभुज हैं वो होते नहीं है। जो कर्व वाली लाइन दिख रही है ना, ये, इनमें कोई भी ट्राइंगल होगा ही नहीं। फिलहाल इसके अंदर एक रेक्टेंगल दिख रहा है और लाइनें जो हैं सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं इसके अंदर। तो ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है बीच में, लाइन सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। जितने भी ट्राइंगल अंदर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितने आएंगे? 12। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी आकृति में त्रिभुज होंगे 12। बढ़ते हैं आगे। जो आवेदक पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते और या जो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा नहीं करते, उनके आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लो भाई, निर्देश लिखा है ये कुछ। कह रहा है कि जो आवेदक पात्रता मापदंड जो दिए हैं इनको पूरा नहीं करता है, तो उनको अंतिम तिथि तक पहले आवेदन जमा नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन सही तौर पे खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें लिखित परीक्षा में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा? जो लोग लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं वे हैं जो पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं और अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा कर चुके हैं। यस, ये बात सही लिखी है। पहला निष्कर्ष कथन को देखकर बिल्कुल 100% सही है। अगला क्या कह रहा है सुनो, आवेदकों की जांच के बाद ही लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी। यस, ये बात भी सही है। कथन को देखकर दोनों ही जो निष्कर्ष हैं, जो पूर्व धारणाएं, सॉरी, दोनों ही जो पूर्व धारणा हैं वो सही हैं।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल था 9 नंबर। अब बढ़ते हैं 10। 10 में आपसे कह रहा है कि ऑप्शन को देखें तो 3-3 के हिसाब से ग्रुप बन रहा है। कौन कौन सी आकृति 3-3 के पेयर में मिलेंगी उनको हमको ढूंढना है। 3 में एक जैसा काम हो रहा होगा, कौन कौन से नंबर की आकृति हैं ऐसी, उनका ग्रुप बनाना है आपको, कहना ये चाहता हूँ। यहाँ पर डबल सर्कल डबल सर्कल डबल सर्कल, एक ग्रुप बन रहा है 3 6 7 का। दो आकृति एक जैसी अंदर बाहर, दो आकृति अंदर बाहर, दो आकृति अंदर बाहर, दूसरा ग्रुप बन रहा है 1 4 8 का। ठीक है, और जो रह गए हैं खुले मुंह वाले बर्तन, उनका ग्रुप है 2 5 9। अब 3 6 7, 3 6 7, 1 4 8, 2 5 9, बी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करता है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 10 हो चुके हैं बच्चों। 11 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है और आपको देखना है सही आंसर कौन सा है। जो सब में कॉमन होता है शुरुआत से उसे काटना पड़ता है, सीधी बात। यहाँ सब में क्या चीज कॉमन दिख रही है? डी। डी सब में कॉमन है बेटा, तो जो सब में कॉमन उसे काट दो। अब इसके बाद में ई टी ई एन ई पी ई बी, तो ई एन पहले आता है, फिर ई पी आता है, फिर ई टी आता है, फिर ई बी आता है, ये आखिरी में आएगा आई, है ना। क्रम की बात करूं तो कैसे जमाओगे इसको? 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। बी ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा। फिलहाल इसका जो आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, ये अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों का मिक्स है और इसमें अगला पद क्या आएगा वो मुझे पता करना है। ठीक है, यहां से अगर मैं देखता हूं तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है +2 की सीरीज है ये। +2 +2 +2, वाई आएगा फाइनल है। इसके बाद इस अक्षर को देखें, +2 के, फिर +2 +2, फिर +2 करें तो के आएगा, वाई के। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है। अब नंबर सीरीज को देखते हैं, नंबर सीरीज का क्रम क्या चल रहा है, उससे फिर सीरीज का पता करते हैं। यहाँ से 3 से 5 2 ज़्यादा है, 3 से 5 2 ज़्यादा है, 5 से 8 3 ज़्यादा है, 4 5, 12 5 17 आएगा भाई। एक आखिरी बचा है लास्ट, 2 2 2 2, तो यहाँ भी 2। ऑप्शन Y17K2। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल पढ़ो पूरी क्लास और ट्राई करो। ये लॉजिकल, ये वेन डायग्राम, मैथमेटिकली डायग्राम का एग्जाम्पल है। एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। क्या कह रहा है देखो, 30 छात्रों की कक्षा है, 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं और 13 अंग्रेजी बोलते हैं। गोले बनेंगे बेटा 3। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, और 15 छात्र मराठी। जो जानकारी दे रखी है उसके हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ और ये मैथमेटिकली डायग्राम होता है और ये डायग्राम से ही जो है वो सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, और इनमें से 2 छात्र, इनमें से दो दो हिंदी भी बोल सकते हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे लिखा है
कि 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी की जगह तो ये रही, और 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो केवल मराठी कितने बोलते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऊपर एक लाइन लिखी थी कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब 2 यहाँ आएगा, अंग्रेजी और मराठी 3 यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा गया है कि कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। केवल मराठी निकालना है, मतलब ये निकालनी है जगह। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास इधर की तो कोई जानकारी है नहीं, है ना, इधर की जानकारी नहीं है, तो इधर से अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये टोटल सबका 13 आना चाहिए। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 2 13, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पूरा करनी है, डायग्राम को पूरा करना है। उसके बाद में यहाँ का टोटल 17 आना चाहिए। 7 और 4 11, 11 6 17। ठीक है भाई, अब केवल मराठी पूछ रहा है आपसे, 15 ये था। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 में 11 15 में से 11 घटाएंगे तो 4। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है ना, इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। मैथमेटिकली डायग्राम का आंसर है 4, आंसर इसका होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल 14 नंबर का है। इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकली ऑपरेशन का ही पोर्शन होता है। आपको देखना है कि इन दोनों से 222 कैसे आ सकता है, और उसी क्रम में इन दोनों से आंसर कैसे आ सकता है। जोड़ के तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसमें एक बार माइनस कर दो। 317 में से 243 माइनस करो। 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ पर 11 में से 5 गए तो 11 में से 5 गए तो 6, पर 5 क्यों, 4 गए तो 7, और ये खत्म हो गया। 74 है, 74 का कितने से गुणा करूं, 74 का कितने से गुणा करूं जिससे 222 आ जाए। 74 है, 4 तिया 12, 3 से गुणा करो बेटा। 3 से गुणा करें तो 4 तिया 12, 1 3 7 तिया 21, और ये 22, 222 ही आ रहा है। ठीक है, अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के बाद में गुणा कितने से हो रहा है कि साहब ये 3 से गुणा हो रहा है। और अब यहाँ भी देख लेते हैं ऐसे ही, 621 548। ठीक है, यहाँ माइनस किया तो 3 आ गया, यहाँ माइनस किया तो आपके 7 आ गया। 73 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 219। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो पहले अंतर निकालना है, और अंतर को फिर कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, फिर आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, देख लो एक बार, 14 हो चुके हैं। अगला एग्जाम्पल आप एक बार देखें क्या आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा है कैमरा मेज फर्नीचर, तो मेज तो फर्नीचर के अंदर आता है, कैमरा अलग है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करता है, तो सी आंसर इसका होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है, और नंबर सीरीज में हमें अगला पद निकालना है। क्या आएगा, क्या सीरीज है, 69 55 26 13 नेक्स्ट। 9 का 6 से गुणा, 6 नाम 54, और एक 55, ये आ गया। 5 गुणा 5 पचम 25, और एक 26, ये आ गया। 2 गुणा 6 12, और एक 13, ये आ गया। 1 गुणा 3 3, और एक जोड़ा तो 4, ये 4 आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है भाई, पूरी क्लास देख लो, ये 16 नंबर क्या करती है। अब इसको पूरी क्लास पढ़ो एक बार और ट्राई करो, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। चलो पढ़ लो एक बार सभी। हाँ भाई, पढ़ लिया है, तो देखो सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी। 6 लोग हैं, नाम क्या लिखे हैं इनके। 6 लोग हैं, राज श्रुति प्रिया मोहन अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठकर
अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है भाई, 6 लोगों के लिए सर्किल बनाते हैं हम। 2, 2 4 और 2 6। राइट का हमेशा लेफ्ट होता है और लेफ्ट का हमेशा राइट होता है। ठीक है, ये सर्किल का फॉर्मेट हो गया। अब इस सर्किल में आपको इसको बिठाना है। क्या कह रहा है सुनो। सबसे पहले कह रहा है कि मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मोहन जो है वो प्रिया के दाएं, पहला दूसरा। मोहन जो है वो प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर है। और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आगे लिखा है अजीत मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। पहला दूसरा कौन बैठता है बेटा? अजीत बैठता है सर। ठीक है, आगे लिखा है और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है। गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है तो यहाँ बैठेगी बेटा गीत। ठीक है, और आपसे बचा कौन है इसमें? श्रुति। श्रुति यहाँ आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर, दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन बैठेगा बेटा? राज बैठेगा सर। तो बी ऑप्शन जो है 17 का सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर का एग्जाम्पल है और ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। इसको हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखो। बिमल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और दाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। मुंह इसका इधर ही है उत्तर में, और दाईं ओर मुड़ के सीधे 25 जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 30 जाता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 25 जाता है, फिर दाईं मुड़कर 25 जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़कर 55 जाता है। लो बेटा 55 गया, 55। अंत में दाएं मुड़कर 40 जाता है। 40 का मतलब यहीं पे आएगा बेटा। 50 से कम होगा 25, 25, 50 है ना। प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मैप बना लीजिए। यहाँ के अकॉर्डिंग में कहाँ खड़ा है? ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। 19 की बात करें। ये कोडिंग डिकोडिंग आ चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या कह रहा है? इसके बराबर ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो राइप का कोड जो है वो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये थर्ड लाइन में मुझे दिखाई दे रहा है। अब कॉमन देख लेते हैं बेटा। तीनों में कुछ कॉमन है क्या? तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो एक काम करिए, फर्स्ट और थर्ड में देखिए क्या कॉमन है। कि सर 3 कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, और 4 भी कॉमन है। 3 और 4 कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। क्या? एक तो मैंगोज कॉमन है, ठीक है, और एक क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। ठीक है, एक तो मैंगोज और एक गुड। ये वाला नहीं, इसमें देखना है। एक तो मैंगोज कॉमन है और एक क्या कॉमन है? आर कॉमन है। ठीक है, अब तो आपसे इसका कोड पूछा है तो क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉमन देख के कोड निकालने। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग होती है। टाइप 4 पढ़ाता हूँ मैं, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल था, आसान एग्जाम्पल था। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है? संगीतकार तो हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। म्यूजिशियन होने चाहिए लेकिन प्लेयर नहीं होने चाहिए। कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को, स्टूडेंट में तो आना चाहिए, साथ के साथ में म्यूजिशियन होना चाहिए। क्यों ऐसा है? कौन ऐसा क्यों? तो क्यों जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सॉल्व हुए हैं। 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगला एग्जाम्पल आप पूरी क्लास एक बार पढ़िए और फिर मैं जो है इसको सॉल्व करूंगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर लिखा है एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई, एफ और जी की माता है। एफ और जी की माँ है। माँ है तो माइनस। आगे लिखा है ए ई का जवाई है। इन दोनों में से कोई बेटी होगी, उसका पति होगा। ए बाद में लेंगे। सी ई की पुत्री है।
सी जो है वो जी की पुत्री है। ओके, सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है। नाना कब हो सकते हैं ये? अब हो सकते हैं, डी सी के नाना। ठीक है, क्योंकि बेटी की बेटी जो है नातिन है, तो इसके पापा जो है कौन है? नाना। जब परिवार एक होता है तो ग्राफ को मिला के देखना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से जो है इसके आंसर जो है आते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, डी सी के नाना है, डी का एक पुत्र एक पुत्री है, एक पुत्र एक पुत्री है तो यहाँ प्लस लिख दूं मैं। एच जी की भाभी है, ठीक है, इसकी पत्नी हो गई एच। और जमाई वाली बात हो रही थी तो इसका पति कौन हो गया बेटा? ए हो गया, लिखा था ना ए ई का जमाई है। आगे लिखा है बी एफ की भांजी है, बी एफ की भांजी है तो बी यहाँ ये माइनस। ठीक है, आगे लिखा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है वो ए का कौन है? साला। साला लगेगा, ब्रदर इन लॉ। साले की इंग्लिश क्या होती है? ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, पूरी क्लास देख लीजिए, 21 हो चुके हैं। 22 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को स्थिर कर देता है। ठीक है, कार्रवाई क्या होगी? आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। गलत, ये कोई कार्रवाई नहीं है। आंत में स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। यस, कथन को देखकर ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन आएगा सेकंड, सेकंड कार्रवाई जो है बिल्कुल उचित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री हर एक शहर में कुछ एक दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए? ऐसा कह रहा है, क्या कुछ एक दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए क्या? पहले में लिखा है हाँ, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी। सेकंड, नहीं, जो तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें वह सुविधाजनक स्थानों पर मिलने चाहिए। अब इसमें से कौन सा कथन जो है वो ठोस है? फर्स्ट वाला ठोस है या सेकंड वाला ठोस है? और इसमें आपको देखना है कि ज़्यादा कर परफेक्ट जो है वो कौन सा है, वो उसका आपको पता करना है। ठीक है भाई, तो दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री हर एक शहर में कुछ एक दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए? हाँ, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी। देखो ये बात जो लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग तो पहला वाला जो है वो 100% सही है। सेकंड वाले में क्या लिखा है? नहीं, जो तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें वे सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सही आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, केवल फर्स्ट तर्क जो है वो ठोस है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहा। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक दिन टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए हैं। 200 रन ही बनाए टीम ने, उनमें से 150 जो है स्पिनर बॉलर ने बनाए हैं, ऐसे कह रहा है। पूर्ण धारणा क्या है कि टीम में 75% स्पिन खिलाड़ी थे और तेज गेंदबाज ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं वो गलत हैं। कोई भी पूर्ण धारणा जो है वो प्रभावशाली नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका डी ऑप्शन आएगा। कथन को देखकर कोई सी भी सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है सभी चिकित्सक बहुत बुद्धिमान होते हैं। ओके, जूही द्वितीय वर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो जूही बहुत बुद्धिमान है, कथन को देखकर सही है। और जूही का भविष्य उज्जवल है, वो जूही जाने भाई, हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो ओनली फर्स्ट वाला आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको दे के आना पड़ेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है भाई, देखो। आपसे कह रहा है 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घन हर पास अन्य घनों से घिरे होते हैं? अन्य घनों से घिरे हुए होने वाले घन वही बीच वाले घन होते हैं जो अन्य घनों से घिरे होते हैं, मतलब बिना रंग वाले घन होते हैं। और यहाँ पर 125 घन टोटल हैं, तो क्यूब रूट निकालकर n निकालना पड़ेगा 5। बिना रंग वाले घन को निकालने का तरीका क्या होता है? n-2 का क्यूब, 5 - 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
27, 27 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। 26 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, क्या कह रहा है सुनना। सभी भारतीय अमेरिकी हैं, सभी भारतीय अमेरिकी हैं, कुछ चीनी अमेरिकी हैं, सभी चीनी रूसी हैं। पहला, कुछ चीनी भारतीय हैं, यह एक संभावना है। कुछ चीनी भारतीय हैं, यह एक संभावना है, हो सकती है संभावना। ठीक है, तो कोई रूसी भारतीय नहीं है, कोई रूसी भारतीय नहीं है, ये नहीं वाली बात हमको पता नहीं है। कुछ अमेरिकी रूसी हैं, ये सही है। फर्स्ट और थर्ड वाला सही है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। 27 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है आज तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। यदि कल तक, ओके, कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो वह मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। तो कोई मासिक परियोजना के बारे में वो संकट में पड़ जाएगी अगर कल तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं। तो कार्रवाई क्या है, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, पहला गलत है। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करने करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि कल तक का ही समय, पहले ये सेकंड वाला सही है। अगला, अधिकांश कर्मचारी द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। ये भी उचित कार्रवाई है, सेकंड और थर्ड उचित कार्रवाई है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस आकृति में वर्गों की संख्या याद करनी है, स्क्वायर कितने। अब इसमें बेटा स्क्वायर अगर मैं देख रहा हूं, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये कितने का सेट होता है बच्चों, ये सब 6 का सेट होता है। तो यहाँ पे 6 का सेट तो ये नजर आ रहा है मुझे, एक 6 का सेट ये नजर आ रहा है। ठीक है, 6 और 6 12, और ये 6 का कौन सा है, ये वाला है ना। और अंदर कितने का सेट नजर आ रहा है कि सर 5 का नजर आ रहा है, 12 और 5 17। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। फिलहाल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये, और इसको अपन जो है सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर एस टी यू परिवार के 6 सदस्य हैं। क्यू का पति या पत्नी आर है। अब यार ये नहीं पता पति है पत्नी है, हाँ ये है, मैरिड कपल है। टी की माता यू है, टी की माता यू है और यू की पुत्री एस है, यू की पुत्री एस है। पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। आर का पुत्र पी है, पी की पुत्री टी है। और आगे लिखा है टी की माता यू है, टी की माता यू है, टी की माता यू है और यू की पुत्री एस है। ठीक है, पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है, आर का पुत्र पी है। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं दिखाई दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। टी का दादा नाना क्यू है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। मेल फीमेल क्लियर नहीं है, दादा भी हो सकता है दादी भी हो सकती है। टी की दादा नानी ये भी क्लियर नहीं है, दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। फिलहाल पी की माता आर है, पी की माता आर है, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। क्योंकि परपोत्री दोहिती टी है, यस ये बात जो है सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये 6 नंबर का पेपर मॉक टेस्ट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 नंबर के मॉक टेस्ट के साथ जल्दी हम हाजिर होंगे। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया था वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।
राम राम साहब।